मेरे ऑफिस में एक छोटी सी पट्टिका है जिस पर लिखा है, जहां भी 2 या 3 लोग मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां बाइबल क्या सिखाती है, इस पर असहमति जरूर होगी। और ये सच है ना? और ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है। यहां तक कि जब बाइबल किसी सिद्धांत या जीवन के किसी मुद्दे पर स्पष्ट होती है, तब भी असहमति हो सकती है, लेकिन वहां सही और गलत स्पष्ट रूप से तय होता है। हालांकि इससे भी बड़ी चुनौती तब आती है जब असहमति उन बातों पर होती है जहां बाइबल स्पष्ट नहीं है, जिन्हें हम अपनी पढ़ाई में जीवन के ग्रे एरिया और काले सफेद क्षेत्रों के रूप में देख रहे हैं। इन मुद्दों में मनोरंजन से लेकर आवास, शिक्षा और फैशन तक सब कुछ शामिल है। और इन रोम के मसीहियों के लिए यह सवाल था कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। पौलुस इसी मुद्दे को रोमियो 14 में संबोधित कर रहे हैं, और यह सब इस बात पर आकर टिक गया था कि मेन्यू में क्या है। क्या केवल सब्जियां खाना अधिक आध्यात्मिक था, या एक विश्वासी को कुछ गैर कोशेर मांस भी खाने की स्वतंत्रता थी? इससे भी बड़ा सवाल यह था, आखिरकार भगवान किसके पक्ष में हैं? अब तक हमने यह पाया है कि बहस के दोनों पक्षों के पास ऐसे तर्क हैं जो उनके विवेक को परेशान करते हैं। हमने यह भी सीखा है कि बहस के दोनों पक्षों में सच्चे विश्वासी शामिल थे, और दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति समान रूप से प्रेमहीन हो सकते थे। अब पॉल यहां एक और मुद्दा उठाते हैं। वे एक पल के लिए मेनू को एक तरफ रखते हैं और कैलेंडर निकालते हैं। वे यहां पद 5 में लिखते हैं, कोई एक दिन को दूसरे से बेहतर मानता है, जबकि कोई सभी दिनों को समान मानता है। हर किसी को अपने मन में पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहिए। अब हम इतिहास से जानते हैं कि प्रारंभिक कलीसिया में लोग विभिन्न पवित्र दिनों और विभिन्न त्योहारों या ऋतुओं को लेकर बहस कर रहे थे। विवाद वास्तव में एक ही मुद्दे पर आकर टिक गया था, परमेश्वर की आराधना के लिए कौन सा दिन सही है। अब यह पहली सदी में विशेष रूप से कठिन था, क्योंकि मंडली में अधिकांश लोग यहूदी थे। वास्तव में कलीसिया के शुरुआती दिनों में वे सभी सप्त के दिन शनिवार को आराधनालय में पूजा करते थे। जब हम प्रेरितों के काम 20:7 तक पहुंचते हैं, तो हमें पहली बार विश्वासियों को लोगों के घरों में आराधना के लिए इकट्ठा होते हुए उल्लेख मिलता है। और तब तक वे अब सप्ताह के पहले दिन रविवार को प्रभु के पुनरुत्थान के सम्मान में आराधना करने लगे थे। बाद में हम पढ़ते हैं कि कुरिन्थुस के विश्वासियों ने दूसरों की आवश्यकताओं के लिए रविवार को वित्तीय भेंट अलग रखी। 1 कुरिन्थियों 16 में। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रेरित यूहन्ना को रविवार के दिन अपनी महान दर्शन प्राप्त हुई, और उन्होंने इसे प्रभु का दिन कहा। अध्याय 1 पद 10। इस प्रकार रविवार एक विशेष दिन बन गया, क्योंकि कलीसिया ने पुनर्जीवित जीवित प्रभु का उत्सव मनाया। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि पुराने नियम का सप्त इज़राइल राष्ट्र के लिए एक अनूठा चिन्ह था, और उन्हें दी गई 10 आज्ञाओं में से सप्त की आज्ञा कभी भी नए नियम में कहीं भी दोहराई नहीं गई है। अब यहूदी धर्म और यहूदी त्योहार कलीसिया में फीके पड़ने लगे थे, क्योंकि उसमें सभी राष्ट्रों के विश्वासियों का समावेश होने लगा था। खैर, पौलुस के समय में झूठे शिक्षक यहां सक्रिय थे। वे उन नए विश्वासियों को मूसा की व्यवस्था की रस्मों के अधीन वापस लाने की कोशिश कर रहे थे, और मसीह के क्रूस पर पूर्ण किए गए कार्य की वास्तविकता से दूर कर रहे थे। सप्त और अन्य सभी विशेष यहूदी दिनों का कड़ाई से पालन करना, ये सब उनकी कलीसिया से की जाने वाली मांगों का हिस्सा था। पौलुस गलातियों में विश्वासियों को यह चेतावनी लिखता है, तुम फिर से संसार के निर्बल और व्यर्थ प्रारंभिक सिद्धांतों की ओर कैसे लौट सकते हो, जिनके दास तुम फिर से बनना चाहते हो। तुम दिन, महीने, ऋतुएं और वर्ष मानते हो। मुझे डर है कि कहीं मैंने तुम्हारे लिए व्यर्थ ही परिश्रम तो नहीं किया। उसने कुलुस्सियों के विश्वासियों को लिखा, खाने पीने या पर्व, नए चांद या सप्त के विषय में कोई तुम्हारा न्याय न करे। ये सब आने वाली वस्तुओं की छाया है, परंतु वास्तविकता मसीह की है। कुलुस्सियों 2:17। अब
मुझे आपको बताने दीजिए, पौलुस इस बहस को यहीं इसी समय रोमियो 14 में यह कहकर समाप्त कर सकते थे, बस रविवार को उपासना करो। लेकिन इसके बजाय रोमियो 14:5 में जो वे कहते हैं वह बहुत दिलचस्प है। वे कहते हैं हर एक को अपने मन में पूरी तरह से निश्चित होना चाहिए। और यह कितनी प्रेरणादायक बुद्धिमत्ता है। क्यों? क्योंकि हम सप्ताह के किसी भी दिन एक सभा के रूप में प्रभु की उपासना कर सकते हैं। वास्तव में प्रारंभिक कलीसिया में वे सप्ताह के हर दिन मिलते थे। अब अगर आप सोचते हैं कि पौलुस यहां यह सुझाव दे रहे हैं कि आप बस जो मन में आए वही कर सकते हैं, तो आपको फिर से सोचना चाहिए। पौलुस यहां 5वीं आयत में कहते हैं हर एक को अपने मन में पूरी तरह से निश्चित होना चाहिए। प्रियजनों, कुछ मायनों में जिस अनुग्रह के युग में हम आज जी रहे हैं वह वास्तव में पुराने व्यवस्था के कानून के युग से भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। पुराने नियम में सब कुछ काफी स्पष्ट था। या तो शनिवार था या कुछ भी नहीं। किसी विशेष बलिदान के लिए कबूतर या फिर बिल्कुल ना करें। आज हम अपने पापों को तुरंत स्वीकार कर सकते हैं। हमें मेमना लेकर कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं है। क्यों? हम दिन या रात के किसी भी समय परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हम जब चाहें प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन एक सेकंड रुकिए। क्या हम अपना सिर झुकाते हैं? क्या हम अपनी आंखें बंद करते हैं? क्या हमें खड़े होकर और अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए? क्या हमें स्वर्ग की ओर ऊपर देखना चाहिए या विनम्रता से पृथ्वी की ओर नीचे? क्या हमें घुटनों के बल प्रार्थना करनी चाहिए? क्या हम प्रार्थना करते समय बैठ सकते हैं? क्या आप विश्वास करेंगे कि चौथी सदी में नाइसिया की परिषद को इस बहस को सुलझाना पड़ा था और परिषद ने चर्च में प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए सही मुद्रा पर कुछ औपचारिक बयान तैयार किए थे? कब उन्हें खड़ा होना चाहिए, कब घुटनों के बल बैठना चाहिए या बैठे रहना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि प्रेरित पौलुस क्या कहते? जब चाहो प्रार्थना करो और जितना हो सके उतना प्रार्थना करो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17। चाहे आपकी आंखें खुली हों या बंद, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्रार्थना करो। अब ये मुद्दे हमारे लिए क्या मायने रखते हैं जहां बाइबल हमें कोई स्पष्ट आदेश या दिशा नहीं देती? अब पौलुस हमें कुछ मार्गदर्शन देने जा रहे हैं जब हम अपने मसीही जीवन में इन ग्रे क्षेत्रों से जूझते हैं। आइए मैं इस मार्गदर्शन को कुछ सवालों के रूप में रखता हूं। पहला सवाल यह है, क्या मैं जो कर रहा हूं उसे करते हुए भी मैं परमेश्वर के साथ सही रह सकता हूं? एक और सवाल, क्या यह ऐसा कुछ है जिसमें परमेश्वर मेरे साथ शामिल होना चाहेंगे? अब सुनिए पौलुस यहां रोमियो 14 में अब 6 से 9वें पद में क्या लिखते हैं। जो व्यक्ति किसी दिन का पालन करता है वह प्रभु के सम्मान में उसका पालन करता है। जो खाता है वह प्रभु के सम्मान में खाता है क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वह भी प्रभु के सम्मान में नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। क्योंकि हम में से कोई भी अपने लिए नहीं जीता और न ही अपने लिए मरता है। क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इसलिए चाहे हम जीवित रहें या मरें, हम प्रभु के हैं, क्योंकि इसी उद्देश्य के लिए मसीह मरे और फिर जीवित हुए कि वह मृतकों और जीवितों दोनों के प्रभु हों। अब पौलुस जो कह रहे हैं उसके अनुसार क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं? बिल्कुल सही, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, बशर्ते आप प्रभु को उसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकें, क्योंकि सबसे बढ़कर आप उन्हीं के हैं और आप उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। अब इसके साथ ही पौलुस यहां एक और चेतावनी जोड़ते हैं, और वह है आलोचनात्मक दृष्टिकोण के खिलाफ। वह यहां 10वें पद में लिखते हैं, तुम अपने भाई पर क्यों न्याय करते हो, या तुम अपने भाई को क्यों तुच्छ समझते हो? दूसरे शब्दों में, आप परंपराओं, पसंद नापसंद या गैर मौलिक सिद्धांतों के कारण एक दूसरे का न्याय क्यों कर रहे हैं? प्रियजनों, याद रखिए, कुछ बातें हैं जिन पर हमें न्याय करना आवश्यक है। अनैतिक पश्चाताप न करने वाले लोगों का न्याय किया जाना चाहिए और उन्हें कलीसिया की सभा से बाहर कर देना चाहिए।
1 कुरिन्थियों 5, झूठे शिक्षकों का न्याय किया जाना चाहिए और उनसे बचना चाहिए। रोमियो 16, अधार्मिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का भी न्याय किया जाना चाहिए। 1 कुरिन्थियों 2:15। वास्तव में पौलुस वहां उस वचन में लिखते हैं, आत्मिक मन वाला मसीही हर बात का न्याय करता है। दूसरे शब्दों में, हम लगातार उन बातों पर निर्णय लेते रहते हैं जो शायद अधार्मिक, अविवेकपूर्ण या शायद अनावश्यक भी हो सकती हैं। तो मुझे आपको बताने दीजिए, निर्णय लेने और आलोचनात्मक होने में बहुत बड़ा अंतर है। निर्णय लेना विवेकशीलता है, आलोचनात्मक होना विभाजनकारी है। और यहां पद 10 के अंत में पौलुस हमें याद दिलाते हैं, लिखते हुए, क्योंकि हम सब परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। दूसरे शब्दों में, चूंकि एक दिन हम सबको परमेश्वर को हिसाब देना है, इसलिए हमें दूसरों को अपने प्रति जवाबदेह बनाने में कम रुचि रखनी चाहिए। इन जीवन के गैर महत्वपूर्ण और अस्पष्ट क्षेत्रों में पौलुस कह रहे हैं, हमारा अंतिम शब्द नहीं है, परमेश्वर का अंतिम शब्द होगा। तो आइए आज अपने निर्णयों में हम उसे प्रसन्न करें। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।